नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, वो प्रपंच हम सभी ने देखा जो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में देखने को मिला। 26 विपक्षी पार्टियां वहां पर शामिल हुई और एक दूसरे के कान में कानाफूसी करते हुए दिखाई दी। लेकिन नजारा तो तब बना जब अरविंद केजरीवाल और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की कानाफूसी देखने को नजर आई। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। पहले अरविंद केजरीवाल एक कप चाय पीने के लिए राहुल गांधी के साथ समय मांग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बड़े अक्खड़पने से मना कर दिया था। लेकिन बेंगलुरु में दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई डील हुई है क्या? और अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में बड़ा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में टूट की कगार तक आ गई है। बड़ा सवाल ये है कि ये जो डील हुई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं हुई है। ये डील हुई है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में। और डील तो हुई है क्योंकि जो राहुल गांधी इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल को टाल रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल अब राहुल की मोहब्बत की दुकान में बेईमानी के खरीदार बन के पहुंचे हैं। आप सोच रहे होंगे इतना मोहब्बत की दुकान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की अब एक नई स्ट्रैटेजी है और नया तरीका है। क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ये सारी चीजें आगे की प्लानिंग को मद्देनजर करके रखी गई है। और दोनों ने अपनी अपनी टीम्स को बता दिया कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की टीम को बोल दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को निर्देश दे दिया है कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, क्योंकि अब दोनों मोहब्बत की दुकान में शामिल हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल कट्टर कस्टमर बन चुके हैं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के। अचानक से कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का फुटेज भी चलने लगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वही सवाल है कि ये डील है, ये दो लोगों के बीच हुई है, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की डील नहीं हुई है। ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की डील हुई है। दुश्मनी भी दोनों की थी और दोस्ती भी दोनों की हुई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है वो राहुल गांधी की टीम ने निभाई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो लगातार बैठक कर रही थी, पटना की बैठक के बाद जो बेंगलुरु में बैठक के लिए तमाम तरीके की बैठक कर रही थी, और वो इसी चीज को लेकर स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि आखिरकार हमें किसका साथ चाहिए, किसको हमें खुश करना है। उसमें दो नाम शामिल हुए, पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि कांग्रेस का भारी अटैक देखने को मिला टीएमसी के ऊपर। बीजेपी इन दोनों का दुश्मन है ही, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ ये हम सभी ने देखा। कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट तक नहीं आया, ना ही सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है इन दोनों को खुश करने के लिए। मरने वालों की संख्या यदि देखें, टीएमसी के गुंडों के जो शिकार हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो जो संख्या है वो ज्यादा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने रणनीतिकारों की बैठक बुलाई और उसमें इस बात को उठाया कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हमारा कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं चुनाव में। क्योंकि गुजरात के चुनाव हम सभी को याद है, राहुल गांधी उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा हुई और निष्कर्ष जो निकला वो ये था कि दो राज्यों में कांग्रेस को नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर गठबंधन कर लेते हैं वो आम आदमी पार्टी से, लेकिन कई राज्यों में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ इलेक्शंस को हम उठा के देखें तो, और इसी बात पर चर्चा हुई। और गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी अचीवमेंट तो हासिल नहीं करी, 6 सीट हासिल करी, लेकिन
कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटों को नुकसान पहुंचाया? 36 सीटों को नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनावों में, जिसका फायदा सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये बीजेपी का आंकड़ा जो 156 पहुंचा है, इसमें आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में। इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और अरविंद केजरीवाल ने अभियान की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में रोड शो जिस तरीके से, छत्तीसगढ़ में रैली करी, राजस्थान में रैली करी और इसी के साथ साथ रोड शो किया। गुजरात का हम सभी ने देखा किस तरीके से इन्होंने भारी मात्रा पर अपना 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 प्रचार किया, प्रसार किया। तो ये बात यहीं से शुरू हुई कि कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल से नुकसान हो सकता है। इस पूरी चीज को कैलकुलेट किया गया और राहुल बच्चे को समझाया गया कि आप आगे आइए। सोनिया गांधी ने समझाया, आप पत्र लिखिए अरविंद केजरीवाल को और उन्हें मनाइए और ऑर्डिनेंस के लिए उन्हें सपोर्ट दीजिए, ताकि लोगों को लगे केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं, वो इस गठबंधन को स्वीकार कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन लोगों ने केवल 4-5 राज्यों को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी चीजों को देखते हुए अपना फैसला ले लिया। लेकिन इन्होंने अपनी खुद की पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं सोचा कि आखिरकार हमारी खुद की पार्टी में कितना बवाल मच सकता है। और ऐसा हमने दिल्ली में देखा। अजय माकन जो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे। 2 राज्यों में कांग्रेस टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि ये चलना शुरू हो गया है। पहला राज्य दिल्ली, जहां अजय माकन है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। अजय माकन पूरी तरीके से खड़े हैं खिलाफ में आम आदमी पार्टी के। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, जिनकी मां को बदनाम किया था अरविंद केजरीवाल ने, 127 पन्नों की फाइल लेके घूमते थे और दावा करते थे सरकार आते ही शीला दीक्षित को जेल के अंदर पहुंचाएंगे। वो संदीप दीक्षित दो टूक मना कर चुके हैं आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने के लिए। और दिल्ली का पूरा संगठन इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी ने ये बहुत गलत किया है और दिल्ली में कभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और ये अब कांग्रेस पार्टी को जल्द ही देखने को मिलेगा। और ये बड़े बड़े आरोप जितने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, देशद्रोह का आरोप है, जो एलजी को लेटर लिखा गया था, ये फीडबैक यूनिट को लेकर, ये लेटर संदीप दीक्षित ने लिखा था। अजय माकन ने बिजली घोटाले को लेकर शिकायत की थी। अजय माकन ने पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। ये जितने भी फीडबैक यूनिट के घोटाले हुए हैं, उस सब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ है, जिन्होंने एलजी तक रिपोर्ट पहुंचाई है। तो ये सारे जो घोटाले हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो सारे घोटालों का जो कच्चा चिट्ठा है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, एलजी को। और जब अरविंद केजरीवाल उस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे, तब दिल्ली के तमाम नेताओं ने मना कर दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब चुप्पी साधे बैठे थे ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इसका मतलब वो सभी लोग इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। और अब ऐसे में तमाम तरीके की खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़े बड़े नेता हैं जो अब राहुल गांधी का साथ छोड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिना किसी के पूछे, बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी की राय लिए जो बड़ा फैसला लिया है, उससे पार्टी में बड़ी टूट होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।